क्या पत्रकारों को आपसे डरना चाहिए? पत्रकार को डरना सही है, अगर सबको डरना सही है, पब्लिक को तो डरना सही है, सीएम को डरना नहीं सही है, पब्लिक को पत्रकार को डरना सही है। नहीं, पर आपसे डरना चाहिए। अरे मैं कौन हूं यार, मैं तो आज हूं काल नहीं हूं, मैं क्या हूं, मैं तो व्यक्ति हूं और 20 साल 30 साल जिंदा रहूंगा फिर मर जाऊंगा। ये तो हम लोग क्या है, हम लोग खुद अपने आप को सोचता हूं कि वी आर ए बिग इंस्टीट्यूशन। मर जाने का 2 दिन का बाद शोक सभा का बाद कौन खबर करता है आपको? तो इसीलिए हम लोग से कोई डरना नहीं चाहिए, भगवान से डरना चाहिए, पब्लिक से डरना चाहिए। तो चलिए फिर उसे परिप्रेक्ष्य में बता दीजिए। आपने जो आपका जो एक स्टेटमेंट आया था कि ही इज नॉट अ जर्नलिस्ट, ही इज अ। देखिए असम में क्या है, हमारा जो मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट है, ये लोग गवर्नमेंट का ऊपर दबाव बना के रखा है कि पोर्टल का जर्नलिस्ट को आप जर्नलिस्ट ना घोषित किए। तो मैंने इतना ही बोला था कि भाई आप जर्नलिस्ट है या नहीं है, दैट यू रिजॉल्व विद इन यू, हमको उसमें मत लाइए। हमारा जो लीगेसी मीडिया है और टेलीविजन है, ये लोग सरकार को ज्ञापन देके रखा है कि पोर्टल का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज नहीं है, तो इसीलिए पोर्टल को जर्नलिस्ट नहीं माना जाना चाहिए। तो मैंने बोला भाई सेटल बिटवीन यू, अगर आप लोगों का बीच में जो भी निर्णय होगा सरकार विल एग्री टू इट, बिकॉज दिस इज मोस्टली आपका इश्यू है, वो मेरा इश्यू नहीं है। तो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी का लीडर्स को भी हम पॉलिटिशियन मानता हूं, नॉन रजिस्टर्ड पार्टी को भी पॉलिटिशियन मानता हूं। सब पॉलिटिशियन का बीच में तो कॉन्सेंसस है, कौन पॉलिटिक्स है कौन पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन असम में जर्नलिस्ट कम्युनिटी में वो कॉन्सेंसस नहीं है। ये लोग बोलता है भाई लीगेसी मीडिया में तो आप प्रेस काउंसिल जाएगा, नेशनल मीडिया टेलीविजन में आपका फोरम है जाने का, लेकिन पोर्टल में कुछ सी लोगों का कंप्लेन होगा तो लोग कहां जाएगा? तो इसीलिए इट इज ए मैटर बिटवीन देम, हमारा उसमें कोई नहीं। पर सर वहां लार्जर इशू ये नहीं है कि वो पत्रकार जो है बैंक में करप्शन को लेकर के सवाल ये पूछ आपका रहा गलत है, वो बैंक में करप्शन लेके नहीं गए थे। यूट्यूबर उनका खुद का जेसीबी है, उसका खून का डंपर है, उसका बड़ा भाई लैंड का ब्रोकरी करते हैं, तो इसका बहुत बड़ा स्टोरीज है। तो ये जो लोग दिल्ली में आके स्टोरी बनता है, मैं वो सब में कन्फर्म नहीं करना चाहता हूं, बिकॉज छोटे इशू होते रहता है। लेकिन एक पत्रकार का डेफिनेशन क्या है आप लोग खुद ही तैयार कीजिए। ए जर्नलिस्ट, जहां तक राइटिंग का इशू है हम आपको कुछ नहीं करूंगा, लेकिन इन योर प्राइवेट लाइफ इफ यू रन ए होटल एंड वहां में कुछ प्रॉब्लम होते हैं, देन कैन यू आस्क फॉर द जर्नलिस्टिक कवर फॉर दैट। तो बैंक में वो लोन लेने के लिए गया था, एमडी को दबाव बना रहा था कि हमें पैसा देना चाहिए, एमडी ने हमें कंप्लेन किया है। नथिंग, ही हैज नॉट गॉन देयर टू कवर एनी न्यूज, उनका पहले भी न्यूज नहीं था, आगे भी न्यूज नहीं है। और मैं बोलता अरे बैंक का खिलाफ क्यों लिखते हो, मेरा खिलाफ लिखो ना, आपको तो कोई अरेस्ट नहीं करेगा। क्योंकि इसमें लार्जर नैरेटिव जो है वो ये है कि असम से लेकर के, गुजरात से लेकर के, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अब बीजेपी को लग रहा है कि जहां जहां हमारी सरकार है वहां पर हम फ्री फॉर ऑल है, कोई बोलेगा। अभी आपको तो मैं इनवाइट करता हूं, आइए पूरा मेरा खिलाफ असम में लिखिए, आपको कोई कुछ अरेस्ट नहीं करेगा, और आपको मैं स्टेट गेस्ट भी डिक्लेयर कर दूंगा। डेली मेरा खिलाफ लिखते हैं, ये तो बहुत ही ये तो बहुत टिपिकल असम में। देखिए देयर इज ए हॉस्टाइल ग्रुप टू अस। मैं आपको अभी बोला था असम का डेमोग्राफिक जो डिवीजन है, वो डेमोग्राफी से डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर भी है, प्रोफेसर भी है, इंटेलेक्चुअल भी है, राइटर्स भी है, और मेरा खिलाफ पन्ना भरा के रखता है वो लोग, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं किया हूं और करना नहीं चाहिए। आई डोंट हैव अथॉरिटी टू डू एनीथिंग। मैं मानता मैं बहुत डेमोक्रेट हूं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बाकी स्टेट में कुछ हो रहा है, आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट ये जो असम में घटना है ना, इतना बड़ा घटना है, ये तो एक यही इश्यू है भाई, आपने जाके बैंक का मैनेजर को धमकाया, बैंक का मैनेजर ने आपका ऊपर एफआईआर डाले, सरकार कोई एफआईआर नहीं डाले। आपका ये जो रवैया काफी उदारवादी है, आपको नहीं लगता बाकी मुख्यमंत्रियों को भी आपका जैसा उदारवादी रवैया अपनाना चाहिए? अगर भारतीय जनता पार्टी उदारवादी नहीं होते हैं तो दिल्ली में बैठ के जो दिन रात मोदी जी को गाली देते हैं वो लोग कैसे भारत में चलते रहते थे? कितना कितना बड़ा पत्रकार नाम लेने से आपको अच्छा नहीं लगेगा,
वो तो मोदी जी को सुबह से शाम इतना भी बोलते हैं कि मोदी जी का मतलब जितना खराब हो सकता है सुबह के शाम तो वो भी बोलते हैं, लेकिन सब तो मोटा ही हो गया है, कोई तो पतला तो नहीं हुआ है मोदी जी का समय। मैं अभी नाम लेने से आप बोलेगा मेरा कॉलीग का नाम मत लीजिए, लेकिन आपका एक एक कॉलीग का मैं नाम ले सकता हूं जो दिन रात मोदी जी का नाम दिन रात गाली देते हैं। लास्ट 10 years आई हैव ऑब्जर्व, वो लोग तो मोटा ही हो चुका है, कोई तो कम तो पतला तो नहीं हुआ है। ये तो एक गलत बात हो रहा है। कांग्रेस का समय जर्नलिस्ट कम्युनिटी का ऊपर जो फ्रंटल अटैक था, बीजेपी कुछ भी नहीं करते हैं। कौन सा जर्नलिस्ट को क्या किया बोलो, खाली लिखते हैं सोशल मीडिया में। मान लीजिए आपने कुछ लिखा है तो मैं आपका खिलाफ थोड़ा एक दो शब्द लिखता हूं, बट बियॉन्ड दैट कौन सा बीजेपी का समय में कौन सा जर्नलिस्ट को आज तक फिजिकली मेंटली या अदरवाइज किसका ऊपर असल्ट हुआ है, आप बताइए। आप मुझे एक एग्जांपल दीजिए कि मैं तो कह रहा था कि आपका उदारवादी रवैया अपनाना चाहिए सब लोगों को। नहीं मैंने हम यही तो बोला था कि कर रहे हैं। इतना उदारवादी है, इसीलिए हमारा कार्यकर्ता पूछता है आप इतना उदारवादी क्यों है, किसी को तो कुछ करो, लेकिन हम लोग तो कुछ करते ही नहीं। आप बोलो कौन सा जर्नलिस्ट जो प्रधानमंत्री मोदी जी का खिलाफ लिखते हैं, किसी का आज तक अरेस्ट हुआ दिल्ली में? किसी को हमने कोई अलग तरीका से किसी को किसी कहीं में प्रेशर डाले? किसी का घर का सामने कभी डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं? देयर आर सो मेनी। मैं आपको इतना ही बोलता हूं ना, जो घर में बैठ के यूट्यूब चैनल चलाता है वो लोग तो जर्नलिस्ट भी नहीं है। उनका घर का सामने तो कम से कम हम जाके तो विक्षोभ कर ही सकता था, लेकिन आज तक तो कोई बीजेपी का कार्यकर्ता गया नहीं है।